हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आपके लिए एनपीपीएससी प्री बेसिक जो है इसमें 10 मिनट में हम दोस्तों 20 फैक्ट्स याद करेंगे। और ये दो दोस्तों क्या है, ये अपना पार्ट 1 है। तो इसी तरह दोस्तों सभी पार्ट्स में आपको बांट दिया जाएगा और हर डेली आपको क्लास मिलेगी और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो आज से हम दोस्तों, आप सभी को पता है, जो यूनिट 7 है, यूनिट 7 विज्ञान जो है, विज्ञान से संबंधित प्रमुख चीजें याद करेंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, क्लियर ये क्वेश्चन आ जाता है कि एरोमीटर, एरोमीटर से किसका अध्ययन किया जाता है, अमीटर, अमीटर से किसके नापा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है, फेदोमीटर आ सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है। तो एक नया क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो पूरी क्लास आप 10 मिनट की जरूर देखना, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या है, एक्यूमुलेटर हो जाएगा। इसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है ताकि इसे आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सके। यानी इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का संग्रह। अब देखिए विद्युत ऊर्जा को कैसे याद रखें, एक क्यू, एक क्यू से अपन को नाम दिख रहा है एक क्यू, एक अपन क्या बना देते हैं, क्यूब बना देते हैं। ठीक है, और फिर वहां पे उस क्यूब के ऊपर दोस्तों ये क्यूब बना दिया और उसके ऊपर अपन लेट गए। अब लेट गए तो अपन जैसे ही नीचे आएंगे तो क्या होगी दोस्तों, अपने पास ऊर्जा होगी। जैसे ही फिसल के आएंगे तो ऊर्जा निकलेगी। तो इससे याद रहेगा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर से दोस्तों क्या, विद्युत ऊर्जा का इसमें संग्रह किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना, आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, एरोमीटर। इसके प्रयोग से वायु तथा गैस का घनत्व ज्ञात किया जाता था। तो देखिए दोस्तों, वायु का, गैस का, और वायु अपनी कहाँ पे होती है, एयर यानी चारों तरफ होती है, हवा होती है। ठीक है, और गैस जो है वो भी दोस्तों क्या है, हवा में होती है गैस। तो इससे याद रहेगा दोस्तों, हमें गैस का क्या करना है, घनत्व पता करना है, या वायु का। तो एयर में हम जाएंगे और नाप लेंगे। ठीक है, तो एरोमीटर, एरोमीटर से याद रह जाएगा दोस्तों, वायु तथा गैस का घनत्व ज्ञात किया जाता है। जबकि एक्यूमुलेटर से क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है, याद रखना। अब आइए दोस्तों, अल्टीमीटर। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है दोस्तों, अल्टीमीटर, इसके प्रयोग से उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। तो देखिए दोस्तों, अब वायुयान उड़ रहा है, जैसे आप सभी देखते हो, कोई दोस्तों कार वगैरह या वायुयान में बैठता है तो उसको जैसे ही वो ऊपर जाता है तो उसको चक्कर आते हैं और उसको क्या होती है, उल्टी होती है। उल्टी, उल्टी से याद रहेगा अल्टी, और अल्टी यानी उल्टी गई हुई तो नीचे गिरी, नीचे गिरी तो एक व्यक्ति के, मान लीजिए किसी के सर पे गिर गई, तो उसने कहा यार ये उल्टी इतनी ऊंची किस ऊंचाई से की गई, मैं नापता हूँ। ठीक है, स्पीड मापी उल्टी की। तो इसे याद रहेगा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है दोस्तों, इसके प्रयोग से उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है, याद रहेगा। एरोमीटर क्या है, वायु और गैस का घनत्व ज्ञात किया जाता है। एक्यूमुलेटर क्या है, विद्युत ऊर्जा जो होता है इसका संग्रह किया जाता है ताकि इसे आवश्यकता पड़ने पर काम लिया जा सके। अब देखिए अमीटर। अमीटर तो आप सभी को पता है, इसका प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एकदम से याद हो जाएगा। देखिए विद्युत धारा यहाँ से निकल रही है, तो आप विद्युत धारा के लिए दोस्तों जब आप घर बनाते हो तो पाइप लगाते हो प्लास्टिक के, जिसमें तार वगैरह डालते हो। तो इससे याद रहेगा कितने मीटर का चाहिए, 4 मीटर, 1 मीटर का चाहिए। तो इससे याद रहेगा अमीटर में विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा के संग्रह को, एरोमीटर क्या होता है दोस्तों, वायु और गैस के घनत्व को, और अल्टीमीटर क्या होता है, जो वायुयान होता है इसकी ऊंचाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अमीटर आइए, इसका प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, याद हो गया। अब देखिए दोस्तों, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या है, इसके प्रयोग से हवा की शक्ति और गति को मापा जा सकता है, हवा की कितनी शक्ति है। तो देखिए दोस्तों, एनिमो, एनिमो से हमें देख रहा है एनिमल। एनिमल्स जो है इनमें जानवरों में बहुत ही ज्यादा पावर होती है। क्योंकि पावर क्यों होती है, क्योंकि एनी टाइम हवा में रहते हैं। आप देखते हो गाय भैंस जो भी हवा में क्या रहते हैं, हवा में रहते हैं। तो हवा में रहते हैं तो इनके पास पावर आ जाती है, यानी हवा की शक्ति को ये जानते हैं, तभी तो बाहर रहते हैं। हवा की शक्ति और हवा कितनी स्पीड से चल रही है, बेचारे लू वगैरह में बाहर रहते हैं। तो इसे याद रहेगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है, आपको याद रखना है, हवा की शक्ति और गति को मापा जाता है। अब आइए दोस्तों, ऑडियोमीटर। नाम से ही दिख रहा है, इसका प्रयोग करके ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, ये आपको याद ही रह जाएगा। ऑडियो फोन आप सभी को पता है, इसका उपयोग सुनाने में सहायता के लिए कान में लगा के किया जाता है। ऑडियो फोन आपको पता ही है, ऑडियोमीटर पता है, एनीमोमीटर याद रह जाएगा। अब देखिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों लघु धारा जो माइक्रो एम्पियर में होती है उसको नापा जाता है, किसके द्वारा, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो देखिए इसको ऐसे याद रखिए दोस्तों, गैल्वसो, गैल्व से याद रहेगा दोस्तों, एक गेलासा आदमी था। तो उसने क्या किया, वहां पर छोटी सी एक धारा ले गया, छोटी सी धारा ले गया और ब्लास्ट करवा दिया, छोटा सा बॉम्ब फोड़ दिया। तो ये याद रहेगा ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। तो इसके द्वारा लघु धारा या जो माइक्रो एम्पियर में होती है इसको नापा जाता है। तो इतना सभी को याद हो चुका होगा आसानी से। ठीक है, देखिए अब अपने मन में दोस्तों एक बार सोच लीजिए, एनीमोमीटर क्या होता है, जानवर थे, जानवर दोस्तों वायु में थे, तो वायु की शक्ति और गति को मापने के लिए एनीमोमीटर। अल्टीमीटर, उल्टी कर देते, फिर व्यक्ति ने नापा तो वायुयान की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना एरोमीटर,
एयर में क्या है दोस्तों, घनत्व मापने के लिए वायु और गैस का घनत्व मापने के लिए हो जाएगा। ऑडियोमीटर आपको ये पता ही है, एनीमोमीटर याद रखना, अमीटर पता है विद्युत धारा को मापने के लिए, अल्टीमीटर, एरोमीटर और एक्यूमुलेटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बैरोमीटर है। इसके द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से एग्जाम्स में आता है। इसको कैसे याद रखें, तो ऐसे याद रखिए दोस्तों, आप अपने गांव में गए, अब आप अपने गांव में गए तो दोस्तों आप बेर खाने लग गए। क्या खाने लग गए, जो बेर की होती है ना दोस्तों, डाली वगैरह, तो उससे बेर तोड़ने लग गए। इतने में दोस्तों हवा आई, क्या आई, वायु आई। अब वायु बहुत प्रेशर से आई थी, क्या आई थी, बहुत प्रेशर से आई थी। तो आपने कहा यार बेर में तोड़ रहा हूँ, इसी को ही मैं माप लेता हूँ। तो ये याद रहेगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से आपको याद रखना है दोस्तों, वायु दाब को मापा जाता है, ये याद रखना। अच्छा जल्दी से बताइए, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक, आपको कमेंट में बताना है, यदि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो एकदम से नीचे गिरता है तो इसकी इकाई के संकेत होते हैं, बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। जो बैरोमीटर है दोस्तों एकदम से नीचे गिरता है तो ये किस चीज के संकेत होते हैं, ये आपको बताने, आराम से याद रहेगा। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब। देखिए दोस्तों वैसे ही चीजें आपको याद रह जाएंगी, पर जब ऑप्शन आएंगे ना तो हमेशा सारी चीजें एक जैसी लगेंगी, तो ये नहीं लगना चाहिए। इसीलिए मैं आपको क्या बना रहा हूँ, लिंक्स के द्वारा चीजों को याद करा रहा हूँ। याद रहेगा, बेरों से याद रहेगा, बेर वायु दाब हो जाएगा। जबकि अभी अभी बताया था एनीमोमीटर से क्या है, वायु की शक्ति और स्पीड को मापा जाता है। अभी अभी देखिए दोस्तों क्या बताया था, एनीमोमीटर से वायु की शक्ति और स्पीड यानी गति को मापा जाता है, ये याद रखना। तो बैरोमीटर याद रहेगा। अब आइए दोस्तों कैलोरीमीटर, तो ये ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है और ये तांबे का बना यंत्र होता है। आराम से याद रह जाएगा कैलोरी। तो ऊष्मा की मात्रा को हम किस में मापते हैं, एनर्जी, एनर्जी कैलोरी में होती है, तो इसे याद रहेगा कैलोरी। या इसको ऐसे याद रख लीजिए कैलोरी, यानी दोस्तों मैं बाजार में गया और बहुत सारे केले ले आया और कैलोरी, केलों से क्या हो गई, मेरी ऊष्मा यानी जो पावर है वो बढ़ गई। तो ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कार्बोरेटर। आपको पता है दोस्तों जो पेट्रोल के इंजन होते हैं वहां कारों में लगा होता है कार्बोरेटर, तो इसका उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है और इसके द्वारा पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाया जाता है, याद रखना। कार्डियोग्राफ, इस यंत्र के द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। कार्डियोग्राफ हो जाएगा, इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है और इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। आपने सुना होगा दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट, तो क्या होता है, हृदय, हृदय का जानकार हो जाएगा। आपने देखा होगा कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित हो जाएगा। इसको याद कैसे रखें, तो आपने हनुमान जी देखे थे, हनुमान जी, हनुमान जी ने दोस्तों कार्ड यानी बिल्कुल जो हृदय है, हृदय यानी सीने को फाड़ के दिखा दिया था कि श्री राम हमारे यहाँ। तो जैसे ही दोस्तों सीने को फाड़ के दिखाया, एक व्यक्ति ने और दिखा दिया, तो सीने में हमने एटीएम कार्ड डाल दिया। इससे याद रहेगा, कार्ड से कार्डियोलॉजी किससे हो जाएगा, हृदय से संबंधित हो जाएगा, याद रहेगा। कार्बोरेटर पता है, कैलोरीमीटर, कैलोरी क्या है दोस्तों, केले खाए तो क्या, ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, उसके बाद देखिए क्रोनोमीटर है। यह जलयानों पर लगा होता है और इससे सही समय का पता चलता है। जलयान, आराम से याद रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जैसे जलयान चल रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, जलयान चल रहा है। इतने में दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा जलयान आ गया, तो ये जो जलयान में बैठे लोग थे, इन्होंने कही अरे कोनो 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 कोनो, तो फिर क्रोनो क्रोनो, इन्होंने कही अरे कोई नहीं है, कोई नहीं है, हम ही हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जलयानों पर लगा था और इससे सही समय का पता चलता है। तो फिर दुश्मन भी हो सकते हैं, तो फिर इन्होंने कही सही टाइम पे आप आ गए, नहीं तो हमें पता नहीं चला था कौन है। तो सही समय यानी सही समय का पता कौन बताता है, क्रोनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद हो चुका होगा। अब देखिए सिनेमेटोग्राफ। सिनेमेटोग्राफ क्या हो जाएगा, इस उपकरण की मदद से छोटी छोटी फिल्म्स का बड़े पर्दे पर प्रोजेक्टेशन, ये प्रेजेंटेशन किया जाता है, ये आपको पता होगा सिनेमेटोग्राफ। अब आइए दोस्तों साइक्लोट्रॉन, इसकी सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है, ठीक है। आवेशित कण है दोस्तों, इसको क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है। आराम से याद हो जाएगा। साइकिल, साइकिल अपन ने बिल्कुल ट्रेन की स्पीड से चलाई, तो जो जितने भी जो आवेशित कण थे वो क्या हो गए दोस्तों, त्वरित हो गए। तो इसकी सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है, किसको, साइक्लोट्रॉन की सहायता से हो जाएगा। इतना आप सभी को याद हो चुका होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डेंसिटी मीटर। इसके उपयोग से किसी पदार्थ का, वही डेंसिटी दिख रही है दोस्तों, नाम से ही दिख रहा है, डेंसिटी यानी घनत्व हो जाएगा, ये याद रखना। डायनमोमीटर हो जाएगा। डायनमो आप सभी को पता होगा, डायनमो पता है ना, डायनमो इंजन, ये जो अपना क्या कहते हैं जनरेटर होता है, ये क्या है दोस्तों, डायनमो हो जाएगा। और डायनमो दोस्तों किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी चीज, जैसे आपका बल्ब है, बल्ब क्या करता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को आप सभी को पता है प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी प्रकाश दिखाता है। तो इसी तरह आपको बताना है डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनमोमीटर आपको याद रहेगा।
इसका उपयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किया जाता है। अब आइए दोस्तों एपिडास्कोप, इसका उपयोग चित्रों का पर्दे पर प्रक्षेपण करने में किया जाता है। आराम से याद हो जाएगा। देखिए कोई चित्र है, अब वो हम अपने चित्र को दोस्तों क्या दिखाना चाहते हैं, अपने चित्र को पर्दे पर दिखाना चाहते हैं। तो देखिए क्यों दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम उसमें एपी पी रहे थे और हमने एक टास्क रखा था अपने दोस्त से, तो एपीडास्कोप हो जाएगा। एपीडास्कोप का काम क्या होता है, तो इसका उपयोग चित्रों का पर्दे पर प्रक्षेपण करने में किया जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों फेदोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखना। तो देखिए एक तो अपन ने फेदोमीटर याद किए थे और साथ ही साथ हमें नापनी है यदि वायुयान की ऊंचाई। तो याद करो दोस्तों वायुयान क्या होगा, अल्टी, उल्टी हो रही थी तो अल्टीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमीटर आपको याद रखना है वायुयान की दोस्तों ऊंचाई नापने के लिए, जबकि आपको याद रखना है फेदोमीटर, इसका उपयोग समुद्र की गहराई नापी जाती है। इसको ऐसे याद रखिए दोस्तों, फेदो, फेदो से याद रखिए फादर। ये एक बेचारा लड़का है दोस्तों, एक बेचारा लड़का जो है वो समुद्र में डूब गया, तो अब पिताजी कुछ नहीं देखेंगे, आओ देखा ना ताओ, समुद्र में कूद जाएंगे। और फादर, फादर ने कही चलो समुद्र में कूदे हैं तो साथ ही साथ लंबाई भी नाप लेते हैं समुद्र की, मतलब गहराई भी माप लेते हैं कितना गहरा है। तो फेदोमीटर से याद रहेगा समुद्र की गहराई। कभी भी नहीं भूलोगे दोस्तों, चीजें आपकी विजुअल हो गई और लिंक्स के द्वारा याद करना है। गैल्वेनोमीटर याद रखिए, इसका उपयोग छोटे, अभी अभी मैंने आपको बताया था छोटे विद्युत परिपथ जो है, गैल्वो, गैल्वो था गैला सा आदमी, ये देखिए कहां पर गया, ये अपना ये रहा, कहाँ गया दोस्तों, गैला था। हाँ, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, वही लघु धारा को मापा जाता है। और यहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर, तो छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा और मात्रा का याद की जाती है। इतना सभी को याद रहेगा। अब देखिए गाइगर मूलर काउंट हो जाएगा, इसकी सहायता से रेडियो एक्टिव विकिरण के स्रोत की गणना की जाती है, याद रखना। ठीक है, तो गाइडर मूलर काउंट। अब देखिए दोस्तों हम गाइड से पढ़ रहे थे क्या, मूली खाते हुए, तो हमने देखा क्या रेडियो एक्टिव किरणें आ रही थी, तो इसको हमने काउंट कर लिया। तो याद रखना दोस्तों गाइडर मूलर काउंट जो है, इसके द्वारा रेडियो एक्टिव विकिरण के स्रोत की गणना की जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों ग्रेविमीटर है, इसके उपयोग से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति याद की जाती है। तो आराम से याद हो जाएगा। देखिए हम कुछ भी पाव वगैरह, पाव भाजी वगैरह खाते हैं या दावेली वगैरह खाते हैं, तो अपन उससे कहते हैं ना पाव भाजी पे ग्रेवी लगा के दे, क्या लगा के दे दोस्तों, ग्रेवी लगा के दे। और पाव भाजी में क्या मिलाते हैं, तेल मिलाता है, एकदम से तेल। तो ये याद रखना ग्रेवी मीटर से पानी की सतह पर दोस्तों तेल की उपस्थिति याद की जाती है। किसकी, तेल की उपस्थिति हो जाएगी पानी की सतह पर, किससे दोस्तों, ग्रेवी मीटर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोमीटर आपको बताना है दोस्तों, हाइड्रोमीटर बताइए। तो इसके द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व किससे, हाइड्रोमीटर का। आराम से याद हो जाएगा। कोई भी द्रव है उसका आपेक्षिक घनत्व आपको मापना है, तो वो कैसा रहता है, द्रव जो है हाइड्रोजन की तरह रहता है। H2O पानी रहता है, आपको पता होगा, तो हाइड्रोजन की तरह रहता है और आप आराम से माप सकते हो। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अब देखिए हाइड्रोफोन, पानी के अंदर ध्वनि की तरंगों की गणना करने में काम आता है। ठीक है, हाइड्रोजन से याद रहेगा दोस्तों H2O। H2O क्या है, पानी है, तो पानी के अंदर दोस्तों हाइड्रोजन हमारी रहती है पहले से ही, और हम फोन ले गए संग में, तो हमने क्या किया, जो ध्वनि, पानी के अंदर जो ध्वनि की तरंगे है उनकी गणना, यानी फोन लगाए ना हाइड्रोजन के अंदर, आके फोन आओगे तो क्या, हम वो फोन आएगा तो आवाज आएगी, आवाज आएगी तो ध्वनि की तरंगे गणना करने में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोफोन का। अब आइए हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आपको याद रखना, इसकी सहायता से वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता नापी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आर्द्रता, नमी मापी जाती है। हाइग्रो, तो देखिए दोस्तों आप सभी को पता है आर्द्रता होती है तो अपन को क्या लगती है, भयंकर गर्मी लगती है। अपन कह रहे हैं यार हाय हाय मर गए, जाएं तो जाएं कहाँ, बाहर आर्द्रता है, गर्मी है, हम बिल्कुल ग्रो नहीं कर पा रहे, बैठे हैं। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापी जाती है, ये याद रखना। उसके बाद देखिए लाइटिंग कंडक्टर, इसका प्रयोग ऊंची इमारतों की बिजली से सुरक्षा के लिए किया जाता है और यह इमारतों के उनके ऊंचे भाग पर लगा दिया जाता है, याद रखना। आराम से हो जाएगा। देखिए लाइटिंग कंडक्टर, यानी कोई भी बिजली वगैरह गिर रही है तो वो लाइट उस पर पड़ी और कंडक्टर के माध्यम से नीचे चली गई, तो इसे याद रहेगा लाइटिंग कंडक्टर हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों मेगाफोन। मेगाफोन क्या है, इसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। तो मेगा यानी बहुत बड़ा फोन है, तो आराम से याद रहेगा मेगाफोन को ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। उसके बाद देखिए मैनोमीटर, गैस का दाब याद करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। देखिए मैन, मैन यानी आदमी, आदमी दोस्तों वहां पर गैस हो रही थी तो इन्होंने कही जल्दी से लाओ आदमी को, ये नाप लेगा, तो मैन को लेके आओ। तो मैनोमीटर के द्वारा गैस का दाब याद करने में प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप आप सभी को पता है,
जिन वस्तुओं को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें इसके माध्यम से देखा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब जल्दी से फटाफट मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कृपया क्वेश्चन बताना। फेदोमीटर, फेदोमीटर का प्रयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? साथ ही साथ अल्टीमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट बताना है दोस्तों, बैरोमीटर, बैरोमीटर को किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। तो ये तीनों जल्दी से बता दीजिए। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप हमारे साथ दोस्तों जुड़ के अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हो, और पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाएगी? आप हमारे साथ जुड़ जाइए @अनअकैडमी MP एग्जाम से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेना और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। साथ ही साथ देखिए अनअकैडमी पे हमारी फ्री क्लासेस भी होती है। वो आपको कब देखनी है? तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। कैटेगरी ध्यान रखना MPPSC एंड व्यापम। फिर आपको कुछ नहीं करना है, ट्राई अनअकैडमी बोल फ्री, बिल्कुल फ्री में देखना है। देखिए प्रमोद राणा सर्च करना है, सर्च करके फॉलो के बटन पे क्लिक कर लेना। फिर प्लस आएगा, प्लस के नीचे ही स्पेशल क्लासेस दिखेगा, तो सी ऑल पे क्लिक करना है, ये सारी स्पेशल क्लासेस आ जाएंगी। तो यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करके आ जाएगी ऑन गोइंग, अपकमिंग, साथ ही साथ आपको कंप्लीटेड, ये सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऑन गोइंग पे क्लिक करके आप आ सकते हो। वहां पर फायदे बहुत सारे हैं। आप क्लास में रैंक में देख सकते हो, 500 स्टूडेंट में आपकी रैंक क्या है, ऑप्शन टिक भी कर सकते हो। ये सारी सुविधाएं हैं, ठीक है दोस्तों। और पहली बार आओगे तो क्लास को अनलॉक कोड स्टडी हब 7 डाल देना, जिससे आप फ्री लाइव क्लास देख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको बहुत सी चीजें याद हुई होंगी, जो पूछा गया है वो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।